विटामिन डी और विटामिन बी तो एक बहुत बड़ा ग्रुप है, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स हम लोग बोलते हैं। उसमें भी B12 की कमी आजकल देखी जा रही है। विटामिन डी की आपने बात की तो वो तो जितना नेचुरल सोर्स, आप सभी को पता है कि सनलाइट सबसे बड़ा सोर्स है विटामिन डी का, सूरज की धूप, सूरज की रोशनी। विटामिन डी और विटामिन बी की कमी से कैसे बचें? डॉक्टर भूपेंद्र मणि त्रिपाठी MD आयुर्वेद ने स्थानीय संपादक दिनेश कुमार गर्ग को दिए टिप्स। नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्रीय प्रस्तावना। मैं दिनेश कुमार गर्ग। हम लोग इस समय कौशाम्बी जनपद के पूर्व नगर पंचायत पूर्व पश्चिम खेरा में हैं, जहां हमारी मुलाकात आयुर्वेदिक चिकित्सालय के बहुत ही सुयोग्य डॉक्टर BM त्रिपाठी MD आयुर्वेद से हुई। उनसे आजकल के युवाओं में और 40 साल के ऊपर के प्रौढ़ लोगों में आमतौर पर देखने में आया है कि विटामिन बी और विटामिन डी की बहुत कमी जांच में आती है। सवाल यह है कि वो कमी होती क्यों है, किन लोगों में वो कमी होती है और कैसे उसकी प्रतिपूर्ति सामान्य आहार विहार से की जा सकती है। इसके लिए हम डॉक्टर त्रिपाठी से सवाल करते हैं और उनसे उत्तर की अपेक्षा करते हैं। डॉक्टर साहब नमस्कार। देखिए, आपका प्रश्न जो वर्तमान समस्याएं हैं, बेसिकली विटामिन डी और विटामिन बी तो एक बहुत बड़ा ग्रुप है, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स हम लोग बोलते हैं जी। उसमें भी B12 की कमी आजकल देखी जा रही है। तो वैसे तो B12 के जो सोर्सेज हैं ज़्यादातर नॉन वेजिटेरियन सोर्सेज हैं, लेकिन वेजिटेरियन सोर्सेज में जितने डेयरी प्रोडक्ट हैं उनसे विटामिन B12 की आपूर्ति हो जाती है। जो स्प्राउटेड ग्रेन्स हैं उससे हो जाती है। फर्मेंटेड फूड प्रोडक्ट जैसे आप डोसा है, इडली है, इनका भी प्रयोग करते हैं तो विटामिन B12 की पूर्ति होती है। क्योंकि जो भी न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हो रहे हैं या मस्कुलोस्केलेटल प्रॉब्लम्स होती हैं, उसमें विटामिन B12 का भी काफ़ी रोल रहता है। विटामिन डी की आपने बात की तो वो तो जितना नेचुरल सोर्स, आप सभी को पता है कि सनलाइट सबसे बड़ा सोर्स है विटामिन डी का, सूरज की धूप, सूरज की रोशनी। आज का जो हमारा परिवेश है उसमें हमारी गाड़ियां, बंद गाड़ियों में हम लोग चलते हैं, AC घरों में रहते हैं, AC ऑफिस में रहते हैं और पूरी तरह से कवर्ड भी रहते हैं। क्योंकि जब हम AC में रहते हैं तो हमें, अगर हम फुल आस्तीन का कपड़ा पहनते हैं तो भी हमें कोई समस्या नहीं होती। तो जो धूप न लगने की समस्या है, लंबे समय तक अगर किसी को 2-4 साल तक धूप से लगातार सामना ना हो तो उसके अंदर निश्चित रूप से विटामिन डी की कमी हो जाती है। इसकी पूर्ति के लिए वैसे तो इसके टैबलेट्स और सैचेट पाउच आते हैं जो इसका सप्लीमेंट है, लेकिन मैं फिर से कहना चाहूँगा कि किसी भी नेचुरल जो तत्व है शरीर के लिए आवश्यक है, उसकी कमी हम अगर दवाइयों से करते हैं तो वो सब्स्टिट्यूट है। लेकिन उसका नेचुरल तरीका तो यही है कि हम थोड़ा सा खुली धूप में टहलें। तो इसके लिए मैं आप सभी से अनुरोध करूँगा कि आप सुबह का जो समय है, सूर्योदय का समय है, उसके आधे एक घंटे के बीच में, जब तक सूरज की रोशनी, धूप बहुत तेज ना हो जाए कि असह्य हो जाए, तो आधी बाह के या झीने कपड़े, थोड़े पतले कपड़े हों जिसमें कि सनलाइट आपके बॉडी को टच कर सके, इतना एक्सपोज होके छत पर या बाहर कहीं पर ऐसे टहलें। और दूसरा ये है कि जितने भी डेयरी प्रोडक्ट्स हैं उनका प्रयोग करते हैं तो उससे भी थोड़ा विटामिन डी का संश्लेषण बढ़ता है शरीर में। और इन दोनों विटामिन्स की शरीर को बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, क्योंकि अगर विटामिन डी की कमी है तो जो हड्डियों की संरचना है, आंतरिक संरचना है हड्डियों की, उसमें कैल्शियम, फास्फेट, प्रोटीन, तमाम चीज़ें होती हैं, तो उसका जो इंटरनल जो स्ट्रक्चर है बोन्स का, वो डिस्टर्ब होने लगता है और आगे चलकर ऑस्टियोपोरोसिस से लेकर तमाम समस्याएं ऐसी होती हैं कि आपकी हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं और वो जरा सा ही झटका लगता है, आप फिसल के गिरते हैं तो फ्रैक्चर जैसी समस्या हो जाती है, या आपको ज्वाइंट पेन होने लगते हैं, कमर में दर्द होने लगता है। तो ये सब प्राथमिक लक्षण उसके मिलने लगते हैं। कुछ खान पान में ऐसा है कि जिससे हम रेगुलर लेते रहें और हमको ये दिक्कतें ना आए, जांच में विटामिन डी की कमी ना महसूस हो, कुछ ऐसा? देखिए, विटामिन डी के लिए जितना आहार आवश्यक है उससे अधिक हमें सूरज की रोशनी में एक्सपोज होना जरूरी है। हमारे शास्त्रों में जो गंगा स्नान, जो ऑफिस गोवर हैं, जो देर लेट नाइट तक जगने वाले लोग हैं, जो सुबह उठ नहीं सकते हैं, उनके लिए क्या? देखिए, ऐसा कुछ जरूरी नहीं कि सुबह उठ के ही जो धूप लेंगे उसी से विटामिन डी का संश्लेषण होगा। आपको सनलाइट मिलनी चाहिए कभी भी। दोपहर की धूप आप ले ही नहीं सकते क्योंकि इतना तेज है, गर्म रहता है मौसम, इसलिए कहा जाता है। दूसरा क्या रहता है कि
रात होने के बाद जब सवेरा होता है उसमें मौसम में ताजगी बहुत ज्यादा होती है, जी ना तो कोई पॉल्यूटेंट्स इतने ज्यादा होते हैं, क्योंकि जैसे ही सवेरे की नहीं दिनचर्या डॉक्टर शुरू साहब, होती अब है। आजकल के लड़के जो मल्टीनेशनल्स में काम करते हैं वो बेचारे पूरी रात जगते हैं और सुबह देर तक 12-1 बजे तक सोते हैं, कभी कभी शाम तक मैंने देखा सोते हुए पाए गए हैं। वो देर रात पे सुबह 4 बजे तक काम करते हैं और सुबह से फिर शाम तक सोते हैं। तो उनकी दिनचर्या, और वो कई कई साल ऐसा कर रहे हैं, तो उनको हड्डियों में विटामिन डी की कमी हो रही है। उनके लिए कोई अगर उपाय बताएं। नहीं, उनको तो निश्चित रूप से सब्स्टिट्यूट लेना पड़ेगा, सब्स्टिट्यूट वो लेना चाहे पड़ेगा। इंजेक्टेबल के रूप में लेना पड़े। देखिए ये समस्या जो लोग शिप में काम करते हैं, हाँ। नेवी में और मर्चेंट नेवी में करते हैं, 3 महीने 6 महीने के लिए यात्रा पर निकल जाते हैं, उनमें विटामिन डी की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि उनको धूप से कभी सामना ही नहीं होता। अंदर तो रहते हैं। ऐसे लोगों को हमें इंजेक्टेबल के रूप में या उसके पाउच के रूप में विटामिन D3 के पाउच आते हैं, या टैबलेट के रूप में सब्स्टिट्यूट देना पड़ता है। फिर खान पान में ऐसा खान पान में देखिए विटामिन डी नेचुरली सिंथेसिस होती है, अच्छा, और अगर डिफिशियंसी है तो ऐसे में हमको उसका बाहर से क्लिनिकली देखते हुए supplements लेने सब्स्टिट्यूट पड़ेंगे। देना पड़ेगा, ठीक है सर। क्योंकि उसके बिना उसकी रिकवरी नहीं होगी, क्योंकि ये नेचुरली सिंथेसाइज होती है ना। तो अगर विटामिन डी कमी हो गई तो हमें फिर विटामिन डी ही देना पड़ेगा, क्योंकि जो आहार वाली चीजें हैं उनसे उतना जल्दी रिकवरी नहीं होती विटामिन डी। सर ये विटामिन डी की बात तो समझ में आ गई। हाँ। अब विटामिन बी के बारे में, क्योंकि ये तो महामारी की तरह हम देख रहे हैं, जितने पैथोलॉजी रिपोर्ट्स आ रही हैं मोस्टली विटामिन बी डिफिशिएंसी बताते हैं, और यूट्यूब में या सोशल मीडिया में विटामिन बी के बारे में बताया जाता है कि आपके पैरों में दर्द होगा, क्रैम्प्स होंगे, लड़खड़ा जाएंगे, आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम, हार्ट जैसी ट्रबल हो रही है लोगों को, लोग समझते नहीं, वो हार्ट के डॉक्टर के पास चले जा रहे हैं, वो इलाज भी करवा लेते हैं। तो वो उसके लिए क्या आपका सुझाव? देखिए विटामिन B12 की डिफिशियंसी से जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है वो न्यूरोमस्कुलर प्रॉब्लम। जी, न्यूरोमस्कुलर से क्या तात्पर्य? न्यूरोमस्कुलर का मतलब होता है कि नसों और मसल्स की समस्या होती है, Cramps जो आप होता है। कह रहे हैं ना कि कोऑर्डिनेशन नहीं बनता, चलने फिरने में दिक्कत हाँ, होती है, लड़खड़ा के गिर जाते क्रैम्प्स हैं। आते हैं, जी कहीं पर दर्द हो रहा है तो वो ठीक नहीं होता है, जी तो ये इसकी कमी से होता है। जी। तो ये एक थोड़ी सी यहाँ पर है कि जो एनिमल सोर्स हैं उनमें विटामिन B12 ज्यादा मिलता है, और जो अगर मांस नहीं खाते वो क्या करें? हाँ, वो उनके लिए सबसे अच्छा डेयरी प्रोडक्ट्स। डेयरी प्रोडक्ट। आप ईस्ट वाली जो चीजें होती हैं, पनीर का आप प्रयोग करते हैं, दूध घी का प्रयोग करते हैं, उन सबसे आपको विटामिन B12 मिलता है। ऐसा ये बिल्कुल भ्रम न पालें कि सिर्फ नॉन वेजिटेरियन चीजों में ही आपको दालों में, vitamin B12 अनाजों में कोई चीज ऐसी, नहीं। फलों में कोई ऐसी चीज जो विटामिन देखिए ये फिर आपको फिर मट्ठे में मिल जाएगा, घी, पनीर, घी जो घी भी में है, भी मिलता है। हाँ, इन सबसे सिंथेसिस उसकी हो जाती है। तो इसका, और सुबह अंकुरित अनाज का प्रयोग अंकुरित करेंगे, अनाज। वहां से भी आपको मिलेगा थोड़ा सा। जी। तो ऐसा करें तो लगातार अगर प्रयोग करते हैं तो विटामिन B12 की कमी नहीं है। सर सोशल मीडिया में ये आता है कि सुबह 1 चम्मच जीरे को पानी में उबाल करके उसको पिए, उससे विटामिन बी और अग्नि तेज होती है, विटामिन बी बनता है। और घी और चीनी उसको खा लीजिए गर्म करके, तो भी से विटामिन डी और बी बनता है। क्या ऐसा सही देखिए है? सोशल मीडिया को हम ऑथेंटिक सोर्स नहीं समझते, हाँ, इसीलिए आपसे पूछा। क्योंकि शरीर की जो बात है, हाँ जो एक क्लिनिशियन के रूप में किसी चीज को समझना है, समझाना है, वो अलग है। जी। सोशल मीडिया पर तो देश में नहीं, इसीलिए कि आप आयुर्वेद के एक्सपर्ट हैं, आप बताएंगे कि ये कहाँ तक सही है क्लेम। अभिव्यक्ति की आजादी है, कोई व्यक्ति कुछ भी बोल देता है, जी। लेकिन जो हेल्थ से रिलेटेड चीजें हैं, मैं कहता हूं अगर उसको कोई हेल्थ एक्सपर्ट बताए, कोई डॉक्टर बताए, और हेल्थ से रिलेटेड कोई व्यक्ति जिसको इसकी जानकारी है वो बताए, तो मुझे लगता है कि उस पर भरोसा करना चाहिए। नहीं, जो एक कहावत है कि नीम हकीम खतरे जान वाली बात, हर व्यक्ति किसी भी चीज में सलाह देने लगता है कि ये घोल के, ये पीस के, खासकर आयुर्वेद के बारे में लोग ज्यादा ऐसी बात करते हैं। तो मैं ऐसे लोगों के बारे में सिर्फ यही कहूंगा कि आप जब तक ये ना जाने कि वो व्यक्ति पार्टिकुलर उसमें क्वालिफाइड है, तब तक उसकी बात को सलाह के रूप में अगर आप मान रहे हैं, तो ये आप स्वयं अपने स्वास्थ्य और जीवन के साथ कुठाराघात कर रहे हैं, जिसके जिम्मेदार आप स्वयं हो। नुस्खा अलग चीज है और ट्रीटमेंट की बात है वो अलग चीज है, दोनों में बहुत अंतर होता है। तो ऐसे तो पूरा सोशल मीडिया जंग से भरा हुआ है, हेल्थ रिलेटेड इतने सारे टिप्स आपको वहां बताए जाएंगे, कई बार बड़ी सारी समस्याएं आती हैं उनको पालन करने में। जी। तो मैं यही कहूंगा कि अपने विवेक से निर्णय लें कि अगला व्यक्ति जो आपको मुफ्त की सलाह दे रहा है, क्या आपके लिए वो क्वालिफाइड है कि नहीं है, हाँ, वो ये योग्य बिना- है कि नहीं, वो आप इस पे बात बिना कर योग्यता देखे फिर अगर आप किसी की सलाह ले रहे सामान्य हैं तो यूट्यूबर या पॉडकास्टर की बात पे ना आने के पहले एक क्वालिफाइड व्यक्ति से उस पर बात कर ली जाए। बिल्कुल आपके पास हर जगह
डॉक्टर्स अवेलेबल हैं, वो जी। किसी भी पैथी के हों, तो जी। निश्चित रूप से जब एक क्वालिफाइड व्यक्ति आपको कोई सलाह देगा जी। तो वो एक ऑथेंटिक सलाह होगी और वो आपके स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होगी, बजाय कि आप किसी भी सोशल मीडिया के किसी भी कंटेंट से या किसी भी व्यक्ति की बात पर अमल करेंगे तो हो सकता है थोड़ा लाभ आपको मिले, लेकिन ऐसे में हानि की संभावना ज़्यादा होती है। इस तरह आपने देखा कि सोशल मीडिया बहुत रिलायबल नहीं है। अगर कोई चीज़ आपको पसंद आती है, उसमें आपको लगता है कि भरोसा किया जा सकता है, तो उसके प्रयोग करने के पहले आप किसी योग्य सुयोग्य संबंधित स्वास्थ्य विशेषज्ञ से बात कर लें और तभी उसका प्रयोग करें। नंबर 1। नंबर 2 कि विटामिन डी के लिए आप धूप में एक बार 10-5 मिनट के लिए ज़रूर निकलें। दूसरी बात कि आप जो है खमीर युक्त भोजन, डेयरी प्रोडक्ट और अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो नॉन वेजिटेरियन फूड्स का प्रयोग अवश्य करें, जिससे कि आपके अंदर विटामिन बी, डी की कमी ना हो। नमस्कार।